आप थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाएँगे? Okay, I'm Batul and I've graduated from University of Balochistan and here I'm working as a psychologist. बतूल आपके ख़्याल में मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारे पास इंक्लूड करता है हमारा इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग अगर किसी को कोई इशू होता है ना उसके लाइफ के हवाले से, तो वो इसको मदद करता है ना कि उस इश्यूज़ को किस तरह हैंडल कर सके, जितने भी उसके स्ट्रेसर्स उसको फाइंड आउट कर सके, उसके साथ डील कर सके। या जितने भी अगर कम्युनिकेशन में मसला हो तो उसमें वो हेल्प आउट कर सकते हैं ना कि उस कैसे सोसाइटी में रहकर लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ हमारे लिए ये चीज़ है। तो मेंटल हेल्थ की आप इम्पोर्टेंस हमें बता सकते हैं? इम्पोर्टेंस इसका यही ना कि जो इसका बेसिक इम्पोर्टेंस है ना कि स्ट्रेसर्स को किस तरह डील करना है, अपने सोसाइटी में किस तरह लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ किस तरह रहना है, उनके साथ किस तरह बात करनी है। ये ओवरऑल इसका जो मेन फोकस है वो ये चीज़ें हैं। तो ये फ़ील्ड चूज़ करने में आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हुई? आप हमारे साथ शेयर मतलब फ़ील्ड चूज़ करने में मुझे बहुत काफ़ी सारी मुश्किलात पेश हुई ना, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी वो होता है ना कि आप ये फ़ील्ड चूज़ ही ना करो, क्योंकि इसका आगे कोई स्कोप ही नहीं है और जब आप इसको चूज़ करेंगे तो लोग आपको एक साइको के नाम से ही पुकारेंगे कि पागलों का डॉक्टर। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी बैठो ना तो वही पूछेंगे ना, अगर आपने ये फ़ील्ड लिया ना तो सबसे पहले आप हमारा पर्सनैलिटी जज करो कि हम बेसिकली क्या हैं, हमारा पर्सनैलिटी कैसा है। तो वो इस चीज़ को एक अलग उससे देखते हैं, उनको इसकी वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है। तो काफ़ी मुश्किलात मुझे फेस हुए थे इसको चूज़ करने में, क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है? ओके, विद इन बलूचिस्तान अगर सबसे पहले हम ये देखें ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक स्टिग्मा बना है हमारे बलूचिस्तान में। लोग इसको कोई प्रीफर ही नहीं करते, कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। वो लोग यही समझते हैं ना कि नहीं छोड़ो इसको, क्योंकि ये एक पागलों का डॉक्टर है। क्योंकि बलूचिस्तान में ना जितना हम लोग फिजिकल उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं ना, उतना मेंटल हेल्थ को हम लोग प्रीफर नहीं करते। अगर ज़रा से भी हमारा हेडेक हो तो हम समझते नहीं इस कोई फिजिकली वो है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को क्या देखता है ना कि मतलब इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, कोई खास हो सकता है कि शायद इसने टेंशन ज़्यादा लिया हो, इसकी वजह से इसको एंजाइटी हुआ हो, इसकी वजह से इसको हेडेक हुआ हो, ये चीज़ें। और सेकंड ना कि लिटरेचर ने ये भी प्रूव किया है ना कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे हेल्दी बिहेवियर कौन से हैं और अनहेल्दी बिहेवियर कौन से हैं, ये चीज़ें हैं। और ये कि ना कि एज अ साइकोलॉजिस्ट माइनर इश्यूज, माइनर चीज़ों को भी सोसाइटी में नोट करता है। और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या करता है ना कि वो इंडिविजुअल को एज ए यूनिक इंडिविजुअल देखता है। ऐसा नहीं कि वो यही सोचता है ना कि हर इंडिविजुअल क्या होता है, अलग होता है दूसरे इंडिविजुअल से, उसके मसले भी अलग होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। और हमारा बेसिक काम क्या है कि हम लोग काउंसलिंग के ज़रिए कोशिश करते हैं ना कि काउंसलिंग देकर ही एक इंडिविजुअल की जो मसले उसको हल कर सके। हम लोग मेडिसिन की तरफ पहले नहीं जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन से हमारा काम ही नहीं है। अगर सीवियर केस में हो तब हम उनको साइकेट्रिस्ट की तरफ वो कर सकते हैं कि वो किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। तो ये इसकी जो बेसिक रोल अच्छा, है। बहुत से लोगों को डिफ़रेंस पता ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट और ओके, साइकियाट्रिस्ट के बीच में। अगर आप साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है ना कि साइकोलॉजी में रह के हम लोग काउंसलिंग दे सकते हैं, हम लोग थेरेपी सप्लाई कर सकते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मेन फोकस है तो मेडिसिन होते हैं कि वो मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, थैंक यू।